बच्चों, चलो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है न्यूक्लियस के बारे में, मैंने बताया था इमीडिएटली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। देखो एनसीईआरटी में क्या दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डायग्राम निकाल कर भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि दिस इज द पार्ट विच इज द बेसिस ऑफ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। यहाँ पे अगर क्रोमोसोम समझ में नहीं आया तो आगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन समझना मुश्किल है। You may recall the interphase nucleus which has used indistinct network of nucleoprotein. Indistinct ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट करके रखा है उसको देखो, ये क्वेश्चन में आता है, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आता है, बहुत जगह पे आता है। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड एज क्रोमैटिन, तो हमने देखा ना पहले लेक्चर में, द inside the nucleus it is present as a long thread fiber that is called as chromatin. बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, ये हम लोग पढ़ने वाले, पर इसका बेसिस मैं बता रहा हूं। सेल्स शो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, तो यहां पे क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। आप लोगों ने ना बचपन से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मतलब एक्स शेप देखा हुआ है, बराबर है। आपको क्रोमोसोम बोले तो ऐसे ऐसे, पर इसमें ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी आते हैं, बहुत बार आपको रियलाइज नहीं होते। इसलिए मैंने क्या किया, देखो मैंने आपके लिए ना, मैं क्या कर रहा हूं, ये थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता रहा हूं। हम ये स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में भी डायग्राम आपको बता देता हूं। इट appears as a chromosome in place of nucleus. Chromatin contains DNA. क्रोमैटिन है वो, क्रोमैटिन फाइबर में डीएनए तो है ही, प्रोटीन्स है, लाइक प्रोटीन्स विच आर बेसिक इन नेचर, एसिडिक बेसिक, बेसिक वाला नेचर, प्रोटीन्स कॉल्ड एज हिस्टोन्स, some non-histone proteins and also RNA. RNA is also present. आप लोग देखो, ये आपको भी बहुत जगह पे मिलेगा कि क्रोमैटिन का कंपोजिशन क्या क्या होता है, और आप बहुत बार आरएनए को भूल जाते हो, आपको बेसिक प्रोटीन्स याद आते हैं। अब मुझे बताओ, ऐसे कौन से अमीनो एसिड्स है विच आर बेसिक इन नेचर? आपने अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना, एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक। तो बेसिक वाले मुझे कमेंट में बताना है, आपको बताना ही है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो ये होते हैं। अब देखो, ये जो क्रोमोसोम है हमारा, ये क्रोमोसोम जो आपने हर वक्त इसको ऐसे एक्स फॉर्म में विजुअलाइज किया है। अब दिस इज वन क्रोमोसोम, दिस इज एंटायरली एज अ वन क्रोमोसोम। बट ये क्रोमोसोम आपको कब दिखाई देगा, जब सेल डिवाइड करने के लिए रेडी हुए और सेल साइकिल की सिंथेटिक फेज, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन फेज, कंप्लीट हो चुकी है। डीएनए रेप्लिकेशन की सिंथेटिक फेज कंप्लीट हो चुकी है, एस फेज कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें क्या दिखाई देंगे, ये देखो, ये इसको बुलाएंगे हम वन क्रोमैटिड। देखो डी डी बता रहा हूं मैं, क्रोमैटिड। पहले हमने क्रोमैटिन की बात की, वो सारे क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड है और उसका एक लॉन्ग थ्रेड है। अब इस वन, ये एक जो मैं दिखा रहा हूं ना, सपोज इसको मैं ऐसे, इस कलर से नहीं, हम कलर चेंज कर देते हैं। ये देखो, दिस इज वन क्रोमैटिन, एंड ये मैं देखो, इसको अलग करवाने के लिए मैं दिखा रहा हूं, दिस इज अनदर क्रोमैटिन। सो वन क्रोमोसोम आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन विल शो द ओवरऑल वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू, इस केस में क्या आ जाएगा, इट्स इक्वल टू द टू क्रोमैटिड्स। वेरी गुड, इट इज इक्वल टू टू क्रोमैटिड्स। देखो ऊपर मैंने क्या लिखा है, वन क्रोमैटिड, मतलब जो ब्लू कलर वाला पार्ट दिखा रहा हूं ना मैं, उतना ही वन क्रोमैटिड है। ब्लू प्लस रेड, दैट विल बिकम द टू क्रोमैटिड्स। ब्लू भी और रेड भी दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा, वन क्रोमोसोम हैविंग टू क्रोमैटिड्स। बात समझ में? बहुत बार आप लोगों को क्रोमैटिन क्रोमैटिड में कंफ्यूजन होता है आपको। अब देखो, ऐसे क्रोमोसोम को ना लाइक एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिखता है, यहाँ पे जो मैंने एक डिप्रेशन लेक या कॉन्स्ट्रिक्शन लेक स्ट्रक्चर बनाया, एक छोटा सा दोनों के बीच में, ये कॉन्स्ट्रिक्शन लेक, दिस कुड बी सीन इन सिंगल क्रोमैटिड आल्सो। हाँ, मतलब मैं ऐसे अगर इसको निकाल लू, मैं इसी स्ट्रक्चर को ना पूरा आपको, अगर मैं इसको इस तरीके से निकाल लू, तो दिस विल बी द वन क्रोमोसोम
विथ वन क्रोमैटिड। इसमें क्रोमैटिड एक ही, देखो ये एक्स शेप है क्या, ये वाला एक्स शेप है क्या, नहीं, तो ये क्या है, वन क्रोमोसोम विथ वन क्रोमैटिड। पर ये देखो एक्स शेप है, देखो ये सेल साइकिल की एस फेज कंप्लीट होने से पहले ऐसे दिखेगा, एस फेज कंप्लीट होने के बाद ये ऐसे दिखेगा। देखो मैंने दो कलर क्यों दिखाए हैं, आपको डिफरेंशिएट करवाने के लिए, आपको दो चीजें अलग समझ में आ जाए इसलिए। हाँ, ऐसे दो कलर में नहीं होगा, दोनों की लाइक जीन्स होगी वो आइडेंटिकली होने वाली है दोनों पे, सिर्फ उसका डबल कॉपी बन चुका है, नंबर बदला नहीं है, क्रोमोसोम का सिर्फ कंटेंट डबल हुआ है। अब इसी क्रोमोसोम को इसके जहां पे ये जो ये यहाँ पे ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है, इस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम बुलाते हैं सेंट्रोमियर। इसको क्या बुलाएंगे हम, सेंट्रोमियर। हाँ, और इसी क्रोमोसोम को अब मैं ये इस वाले क्रोमोसोम को दिखा रहा हूं, यहां पे on the sides of constriction, that is centromere, there is a small disc like structures present, those are called as kinetochores. It is called as kinetochore. क्या बुलाते हैं हम उसको, काइनेटोकोर बुलाएंगे इसको। ये क्या है, काइनेटोकोर। इसका काम क्या है, हम जब सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना तब हमें पता चलेगा। आप लोगों को ये समझ में आया इस क्रोमोसोम में और इस क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या है, दिस इज बिफोर द एस फेज, दिस इज आफ्टर द एस फेज, हैविंग टू क्रोमैटिड्स। हाँ, ये क्रोमैटिड है, डी डी है, ये इस पे ध्यान रखो। यहाँ पे भी देखो मैंने क्रोमैटिड्स डीएस लिखा है, यहाँ पे मैंने वन क्रोमैटिड लिखा है। हाँ, और जो थ्रेड था हमने न्यूक्लियस में बोला, दैट वाज क्रोमैटिन। आई बात समझ में। चलो अब हम एक छोटा सा पार्ट देखते हैं इसका। एवरी क्रोमोसोम विच इज विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एसेंशियली हैज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, उसको बुलाएंगे सेंट्रोमियर। जो मैंने कॉन्स्ट्रिक्शन वाला पार्ट बताया वहां पे सेंट्रोमियर होता है। ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज काइनेटोकोर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, काइनेटोकोर। देखो मैं ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट करो, मैंने ग्रीन कलर से निकाला है इसको। सेंट्रोमियर होल्ड्स टू क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम, अ क्रोमोसोम मतलब एक क्रोमोसोम के, वो सिंगल क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं हम लोग जो बात कर रहे हैं ना वहां पे अ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स होंगे। देखो यहाँ पे आ गया है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स। अब ये मैंने इंसाइड का पार्ट दिखाया, इंसाइड की डायग्राम भी है यहाँ पे। मैंने इसको थोड़ा सा, क्योंकि इंसाइड ने वहां पे जो डायग्राम दिया है वहां पे डिस्टिंक्शन नहीं दिया है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने अलग करके लिखा है। देखो क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, हम लोग क्या बता रहे हैं, उसके चार टाइप होते हैं। पहला है, देखो, इफ द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम, एग्जैक्टली सेंटर। देखो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या है, सेम है, तो उसको बुलाएंगे हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। 2023 के नीट में मैच द पेयर का क्वेश्चन आया है, ये मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक पे 2023 के नीट में आया था। हाँ, तो देखो सेंटर पे है इसलिए मेटा, दोनों इक्वल पार्ट्स। अब ये देखो ये बीच में है, बट एक साइड उसकी छोटी है और दूसरी साइड थोड़ी सी बड़ी है, मतलब इट इज प्रेजेंट बट स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, स्लाइटली अवे। ये देखो दिस इज एग्जैक्टली एट द सेंटर, दिस इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, इसको बुलाएंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तीसरा टाइप है देखो, जहां पे सेंट्रोमियर जो है ना विच इज मच मोर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो देखो ना ये ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट कितने अनइक्वल हो गए, ज्यादा अनइक्वल। यहाँ पे भी वो अनइक्वल ही है, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा अनइक्वल है, इसलिए इसको बुलाएंगे हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जहां पे वो इट इज टुवर्ड्स द मच मोर टुवर्ड्स द वन एंड। और लास्ट वाला ये जो है, दैट इज व्हेन द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द क्रोमोसोम, इसको बुलाते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम को क्या बुलाएंगे हम लोग, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। नाउ एक छोटी सी बात बताता हूँ, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर यूजुअली एब्सेंट इन द ह्यूमंस। हम लोगों में मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, हमारा कोई क्रोमोसोम टीलोसेंट्रिक नहीं। दिस इज द सेम डिस्क्रिप्शन दैट व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन्ड इज गिवन हियर। अब लास्ट पार्ट है इसका, समटाइम्स। देखो ये बहुत जरूरी है, यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड्स है ना, इनको रिकॉग्नाइज करना, रियलाइज करना। समटाइम्स फ्यू क्रोमोसोम्स मतलब क्या है,
not all chromosomes. Few chromosomes have non-staining सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और एक एक्स्ट्रा कॉन्स्ट्रिक्शन है इसके पास. प्राइमरी तो सबके पास है ही, दैट इज सेंट्रोमियर, इसको हमने सेंट्रोमियर बुलाया है, ये तो सबके पास है ही. पर इसके अलावा एडिशनल एक और कॉन्स्ट्रिक्शन आता है, उसको बुलाते हैं हम लोग सैटेलाइट. और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताइए, देखो, दिस इज एट कांस्टेंट लोकेशन, सब में वो कांस्टेंट लोकेशन में दिखाई देगा. दिस इज नॉन स्टेनिंग, जो आप स्टेनिंग करने के बाद ये रीजन आपको लाइक कलर लिया है ऐसे नहीं दिखेगा. एंड दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट, उसको बुलाते हैं हम लोग सैटेलाइट बुलाते हैं. दिस क्रोमोसोमल पार्ट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट क्रोमोसोम. आई बात समझ में? अगर कोई भी आपको डाउट है, डू नॉट हेजिटेट टू पुट द डाउट इन द बिलो द वीडियो. आई विल आंसर योर क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड. मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर इमीडिएटली मैं अपलोड करने वाला हूँ, आपकी रिवीजन के लिए काम आ जाए. ओके, थैंक यू वेरी मच.